अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और कुछ अर्सा पहले एक पॉडकास्ट किया था मैंने डॉक्टर ताहिरा रुबाब के साथ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने आके मुझे मोदी के माइंडसेट के ऊपर काफ़ी कुछ बताया था। और जब आपको अपने दुश्मन का पता होता है कि उसका माइंडसेट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, तो फिर आप उसको ऑब्वियसली समझने में आपको बड़ी आसानी होती है। और डॉक्टर ताहिरा हैज़ वंस अगेन काइंडली कंसेंटेड टू जॉइन मी टुडे, क्योंकि अब हमने इतने दिन में देखा, मोदी की कई तकरीरें भी देख ली, ख़ास तौर पे परसों जो उसने की कि मेरी गोली पाकिस्तानियों के लिए है, ये वो। तो आई मीन व्हाट इज़ गोइंग थ्रू हिज माइंड एंड व्हाई? आई मीन उसके क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ इंड्यूस हुआ हुआ है। डॉक्टर साहबा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। ये मोदी का जो एक इमोशनल आउटबर्स्ट है, ये एक हेड ऑफ स्टेट का तो नहीं है। ऑब्वियसली खुद हिंदुस्तान के अंदर लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को क्या हो गया, पागलों वाली बातें कर रहे हैं। बिकॉज बेसिकली अपने केस बना के वो पाकिस्तान को दे रहा है कि मुझे ले जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि मैंने ये धमकियाँ दी। बट व्हाट डज दैट टेल यू अबाउट हिम? देखिए, एक जो शैलो पर्सनैलिटी होती है और एक इंसान जिसका कोई इमोशनल आप कहेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें शायद बिल्कुल ना होने के बराबर है, विच लीड्स कि आपके पास एम्पैथी बहुत कम है, यानी टू अंडरस्टैंड एंड टू कम्युनिकेट इमोशनल लेवल वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो फिर आप एग्रेशन की तरफ जाते हैं। एग्रेशन कैन लीड टू एनीथिंग, मतलब आप वर्बल अब्यूज़ भी कर सकते हैं, आप वॉर भी इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी हद तक जो है लोगों को लेके जा सकते हैं। एंड दैट कम्स विद के जब आपकी अपनी सेल्फ़ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है। और जैसे मोदी की तकरीर आप भी सुन रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी देख रहे होंगे, वो कहीं पे भी अपने जो नुकसान हुआ है उसके लिए एम्पथाइज नहीं है बिल्कुल भी। वो नहीं कहता एक दफ़ा भी कि यस ये हुआ है तो इसमें नुकसान दोनों मुल्कों का हुआ। ये थोड़ी सी एक वो इंसान ऐसी बात कर सकता है जो कि इमोशंस को समझता है, इमोशंस रखता है और इमोशन दूसरों के इमोशंस की तरफ जो है थोड़ा सा अपना जो इजहार है वो करता है। ये आपको उसके किसी तकरीर में नज़र नहीं आएगा कि हाँ ये नुकसान हमारा हो गया है या हमारे लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आए हैं। बेशक पाकिस्तान का नुकसान हुआ या इंडिया का नुकसान हुआ, नुकसान दोनों का ही हुआ है, मगर पाकिस्तान की साइड पे आपको लोग इसके बारे में बात करते हुए थोड़ा सा एम्पैथेटिक बिहेवियर रखते हुए नज़र आएंगे। दो कि हम ये समझते ये हैं कि पाकिस्तानी भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, मगर जब व्हेन इट कम्स टू देयर यानी ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ जब आती हैं उनके सामने, तो वो बहुत टेंडर हैं, बहुत पोलाइटली चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं और आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं। और इवन आपको याद होगा कि वो एक इनकी जो फीमेल पायलट जिसके बारे में मे बी वो रोमर था या क्या था, बट शिवांगी, हाँ जी, उनके बारे में भी जब आ रहा था कि जी वो अरेस्ट हो गई हैं या उनको कर लिया गया यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन उसके लिए भी लोग एम्पथाइज हो रहे थे, पाकिस्तानी ये कर रहे थे। और जब हम इंडिया को या मोदी को देखते हैं तो वहाँ पे कहीं पे भी वो एम्पथी, वो अंडरस्टैंडिंग, वो इमोशनल एक जो चीज़ होती है वो आपको नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ पे आग लगाने वाली बात, एग्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाने वाली बातें हमें नज़र आती हैं जो कि अभी भी चल रही हैं, विच टेल्स अस कि कहीं ना कहीं मोदी साहब जो हैं वो अपनी लो सेल्फ इस्टीम को अपने पावर की वजह से लोगों के ऊपर जो है वो इन्फोर्स करके अपनी स्टेबिलिटी को कायम जो है वो रखना चाहता है, अपने आप को वहाँ पे रखना चाहता है कि जी ही एग्जिस्ट। बिकॉज देखिए, जब आपके पास एम्पथी होगी, आप इमोशनली कनेक्ट करते होंगे लोगों के साथ, तो आप इतने वायलेंट नहीं होते, आपकी वॉइस टोन इतनी वायलेंट नहीं होती, आपके वर्ड्स इतने ज़्यादा वायलेंट नहीं होते जितने हमें मोदी के जो है वो नज़र आते हैं। सो एक तो क्योंकि उनका कहीं कोई इमोशनल कनेक्शन उस तरह से हमें नज़र नहीं आता, देन हमें लो सेल्फ इस्टीम के बहुत सारे एलिमेंट्स जिसमें आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर जो है वो उसको इन्फोर्स कर रहे हैं वो नज़र आता है। सो दैट टेल्स के जी इमोशनल जो है वो कनेक्शन नहीं है, यानी बिल्कुल भी लैक ऑफ इमोशनैलिटी उनके अंदर पाई जाती है और दैट हैज़ टर्न्ड इनटू एग्रेशन, और फिर एम्पैथी नहीं है। पावर जिस इंसान के पास आती है, अगर उसके पास लो सेल्फ इस्टीम हो, अपने आप को यानी वो कमतर समझता हो इंटरनली,
हो सकता है कि वो देखने वालों को तो लगता हो कि वो कैसे लो सेल्फ एस्टीम के साथ हो सकता है, बट इस तरह के लोग जो होते हैं वो एपरेंटली नज़र नहीं आते बिकॉज दे हैव मैस्क देमसेल्व्स। ये जो अभी वो कर रहा है उसका बिहेवियर है जिसको उसने अपनी लो सेल्फ एस्टीम और उसके अंदर की जो चीज़ें हैं जो उसको सुकून नहीं लेने दे रही कि मैं हार कैसे सकता हूँ, मैं अपनी हार क्यों कबूल कर लूँ, वो चीज़ उसको सुकून नहीं लेने दे रही। दैट इज़ वाई ही इज़ जस्ट इन्फ्लिक्टिंग थिंग्स लाइक दिस कि जी वो ये हम ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कर देंगे, जस्ट कि अपनी कौम के ऊपर वो कंट्रोल। बाय द वे वो जो शिवानगी थी ना, मुझे तो 200 लोगों के मैसेज आए हैं कि उसकी मांग में सिंदूर हमने डालना है। अच्छा, तो पाकिस्तानी तो उसको मांग भरने को तैयार थे, बिल्कुल उसको तो ऑन करने को रहती तैयार थे यहाँ पे तो उसकी एक्चुअली। पता नहीं मांग भराई होती, गोद भराई होती, क्या क्या होता है, लेकिन हो जाना था बहुत कुछ। हाँ, ऑफ कोर्स वो तो हो जाना था, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स भी देखे कि जो कुछ भी है शी That's इज true. वो अपने मुल्क के लिए फाइट कर रही थी, हमें उसको रिस्पेक्टफुली जो ट्रीट करना चाहिए। मतलब इस तरह के कोई भी कमेंट्स या कम्युनिकेशन मैंने इंडियंस की साइड से नहीं देखी कि आपको नज़र ही नहीं आती। और फिर वो आपका एक कौम जैसा आपका लीडर होता है, आपकी कौम का बिहेवियर वैसा ही होता है बेसिकली। तो आप इंडिया को भी देख सकते हैं कि उनकी जो मतलब अवाम है वो भी उसी तरह से ही एग्रेशन लाउड है और एग्रेशन बहुत ज़्यादा उनके अंदर। अभी जब प्रोग्राम हम करने लगे थे ये पॉडकास्ट, इससे पहले आपने मुझे कहा कि मोदी को देख के अब ये लगता है, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपने मुझे कहा कि ये इनएडिक्वेट है सेक्सुअली और फिजिकल इसमें इनएडिक्वेसीज हैं, वो क्या हो सकती है? देखिए फिज़िकली और सेक्सुअली वो इनएडिक्वेट है, उसकी हमें कोई मेडिकल उस तरह से तो रीज़न जो है वो नहीं मिलती बिकॉज वी डोंट नो मच अबाउट हिम फैक्चुअली। लेकिन हाँ उसकी हरकतें जो उसका बिहेवियर हमें जो ओवर्ट चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो बाहर चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, और जिस तरह से उसका रिलेशनशिप का बिल्कुल ना होना, यानी हाइपोथेटिकली लोग इसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं कि जी आप मे बी ही इज़ होमोसेक्सुअल, मे बी ही इज़ एसेक्सुअल, मे बी। आपको क्या लगता है? इजी मे बी आई कांट बी 100% श्योर, लेकिन जो उसकी चीज़ें नज़र आती हैं उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ही इज़, और ही मे बी एसेक्सुअल एज वेल। एसेक्सुअल होना जो है कि व्हेन यू डोंट हैव सेक्सुअल आपको नीड्स आपकी नहीं होती, या फिर आपने उनको इतना सप्रेस कर दिया हुआ है कि वो इनडायरेक्टली आप कहीं और नज़र आ रही हैं, आपके एग्रेशन में, आपके गुस्से में आपने उनको इतना ज़्यादा सप्रेस किया है कि अब वो इसमें टर्न हो चुकी हुई हैं कि किसी और तरफ वो नज़र आना चाहिए जहाँ पे आप इंसानों को कुर्बान करने के लिए। So are you telling me he's not a good performer in bed? Maybe he's not a performer at all. I don't know. लेकिन क्योंकि जो उसकी हिस्ट्री है उस पे आप ये हाइपोथेटिकली चीज़ें ज़रूर कह सकते हैं कि मे बी सिंस ही इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप, दैट इज़ वाई ही इज़ लैकिंग एम्पैथी, एंड दैट इमोशनल रिलेशनशिप मे नॉट बिकॉज ऑफ कि ही कैन नॉट परफॉर्म। इस वजह से नहीं हो सकता बिकॉज अदरवाइज अगर आप आदमियों की अपनी एक जो है उसको इंस्टिंक्ट को देखें या उनकी नीड्स को देखें तो दे कैन नॉट मतलब दे कैन नॉट स्टॉप देमसेल्व्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट दे आर लाइक दिस। उनको कोई ना कोई फीमेल या कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसा चाहिए जिनके साथ उनका एक इमोशनल कनेक्शन हो, जहाँ से उनकी फ़िज़िकल नीड्स पर्टिकुलरली, आदमी इमोशनैलिटी को तो उतना रिस्पॉन्स नहीं करते जितना फिजिकल नीड्स को अंडरस्टैंड भी करते हैं और उनकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, उसको रिस्पॉन्ड भी ज़्यादा करते हैं। तो आप पूरी हिस्ट्री उठा कर देखें, शायद कोई आदमी जो कि एसेक्सुअल हो सकता है, जिसका सेक्सुअल बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिविएटेड हो सकता है, वो आपको सेक्स से दूर दूर नज़र आएगा। अदरवाइज कोई भी नॉर्मल इंसान आपको सेक्स से दूर नज़र नहीं आता। मैं कई बातें करता हूँ अपना, इसको मैं मज़े में नहीं कर रहा, मैं इसको एजुकेशन एक बात करूँ कि दिल्ली जो है उसको कहते हैं रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का। सो ऑब्वियसली इंडियन लोग जो है उनको रेप करने का एक अपना चांस है, पूरी दुनिया ये बात कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा, गूगल कह रही है। और आपने मुझे इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले बताया होता है जैसे हुक्मरान होते हैं वैसी कौम होती है। सो अब या तो वो इनएडिक्वेट है या वो मेंटली एक रेपिस्ट है नरेंद्र मोदी जो है, या फिर मुझे ये बताएं, हम इतनी जो डार्क वेब के ऊपर जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी पूछा था, हम चीज़ें देखते हैं या पता चलता है उनके मतलब कि पीपल हु आर नॉट एफिशिएंट इनफ इन देयर लाइव्स, नॉट एफिशिएंट इनफ, तो वो मर्डर करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, टॉर्चर करते हैं और उसके बाद यानी कत्ल करते हैं। तो मोदी को
जो इंसान मारने की और कत्ल करने की उसकी जो एक हिस्ट्री हम देख रहे हैं और अभी तक वो चल रही है, वो तो बताती है ही इज़ ब्लड थर्स्टी। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि बहुत सारा इससे पहले जो है ब्लड शेड हमें उस तरह से इंडिया में नज़र नहीं आता। सेंस मोदी इज़ देयर, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा विद इन द कंट्री हमें नज़र आती हैं, एंड विच मे बी के मोदी के लिए ये एक प्लेजरिंग चीज़ जो है, बिकॉज जैसे हमने पहले बात की कि जब आप सेक्सुअली अपनी नीड्स को नहीं पूरा कर पाते और आप अपनी सेल्फ स्टीम में लो होते हैं विद दिस कि आप परफॉर्मर नहीं हैं, या आपके पास कोई ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है जहाँ पे आप अपनी सेक्सुअल Outlet नहीं है प्लेजर कोई। हाँ ना उसको पूरा कर सकें, तो फिर आप डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास पावर आ गई है, सम हाउ आपने वो गेन कर ली, अब वो पावर जो है वो आपको लोगों को ऊपर जिस तरह का भी आप जुल्म चाहें वो करने को आपको एम्पावर कर दिया उसने इतना ज़्यादा। अब आप वो कर रहे हैं और उससे आपका प्लेजर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। पीपल आर देयर, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पावर में कहीं ना कहीं होते हैं, लैक ऑफ इमोशनैलिटी होती है, एम्पैथी उनमें नहीं होती और सेक्सुअल आउटलेट उनके पास नहीं होता, दे गेट प्लेजर आउट ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे खून बहा और इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमनली हमें नज़र आ रही होती हैं। मोदी कैन बी वन ऑफ देम हु सीक्स प्लेजर व्हेन ही मर्डर्स पीपल एंड व्हेन ही से सच काइंड ऑफ थिंग्स कि हम मार देंगे और हम ये कर देंगे। यस, it can satisfy his ego, and at the तो same time साइकोपैथ हुआ ना। psychopath, he is psychopath, because एक नॉर्मल बंदा और एक लीडर जो है, जो एक सेंसिबल लीडर होगा, जो कि चीज़ों को समझता होगा, जो अपने रोल को दुनिया में समझता होगा, वो इस तरह की ओपनली बातें जो है वो नहीं कर सकता, इवन नॉट फॉर हिज एनिमी। सेंसिबल टॉक होनी चाहिए। थ्रेट्स जो हैं वो डज नॉट सूट टू अ लीडर। अरे मैं ऐसे कई वर्ल्ड लीडर्स का सोच रहा हूँ, आप बात करी, हिटलर था, हाँ। मुसोलिनी था, ये अब नेतन्याहू है इजराइल का। तो इन सारों के हम देखते हैं कि इमोशनल और पर्सनल लाइफ जो है वो बिल्कुल ओपेक है, बिल्कुल यानी फेडेड है समवेयर या ग्रे एरिया में। तो इज इट पॉसिबल कि सारों में वही ट्रेड्स हैं? वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि अगर सिमिलर ट्रेट्स इनके हैं तो इनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स भी हमें सिमिलर ही नज़र आते हैं, और कहीं ना कहीं देन अगेन मे बी दैट्स द मेन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और द इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ सोशल जो इनका स्टेटस हो उसको ओवरकम करने के लिए दे हैड बीन टर्न्ड इनटू दिस। ये दोनों चीज़ें जो तो हम ऐसे देख लोग को सकते हैं। पर्टिकुलर ड्रग्स भी कर रहे होते हैं? ड्रग्स लेते हैं लोग, बिल्कुल लेते हैं। व्हेन यू कैन नॉट परफॉर्म और इफ़ यू हैव टू परफॉर्म यू टेक ड्रग्स। Like और marijuana बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है इसमें, और अल्कोहल तो एक आपको पता marijuana है। पैसिव करती है, मैंने सुना, आपको एक्साइट तो नहीं करती? हाँ, बट व्हेन योर गार्ड्स आर डाउन यू आर सेक्सुअली परफॉर्मिंग अ लिटिल बेटर। ओके। इसमें थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म इस तरह से वो delay कर देता है ना? डिले कर जाता है, यस। और इस तरह से जो है कोकीन वगैरह जो है इट एक्साइट्स यू अ लॉट। भाई इमरान खान को भी बड़ा चांस है इसका, ये क्या वजह है? कोकीन आपको हाइपर एक्टिविटी देती है, ओवरऑल आपकी सोच को, आपके पूरी बॉडी सिस्टम को एक हाइपर एक्टिविटी में रखती है, इवन आपके सेक्सुअल बिहेवियर को हाइप कर देती है, अप कर देती है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को कोकीन जो है वो अपने आप को हाइपर रखने के लिए यूज़ करना पड़ती है। नो मैटर व्हाट द मैटर ऑफ देयर लाइफ इज़, दे यूज़ इट बिकॉज के ये उनको एक बज़ देता है और वो बज़ फिर स्टे करता है थोड़ा लॉन्गर एज कम्पेयर टू अदर। और कौन सी है? मेनली तो यही जो है यूज़ होती है। बट ये पार्टी ड्रग्स जो है, एक्सटेसी है या मॉली है, एक्सटेसी, एमडीएमए? हाँ, एक्सटेसी और एमडीएमए वगैरह वाले ड्रग्स जो हैं ये एक्चुअली ये आपको पार्टी में थोड़ा सा बज़ देने के लिए यूज़ होते हैं, बट नॉट पर्टिकुलरली कि आप इसमें सेक्सुअली उतने ही एक्टिव होते हैं। बट टू कीप योर सेल्फ सेक्सुअली एक्टिव, कोक इज़ वन ऑफ द पार्टी ड्रग एज वेल, जिसको आप यूज़ करते हैं साथ में, और फिर आप सेक्सुअली जो है थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये जो मोदी जैसे लोग हैं ये किस टाइप की ड्रग्स ले सकते हैं? इफ़ दे वांट टू हेल्प देमसेल्व्स Yeah. एंड सेक्सुअली, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो उनको हमें देखना पड़ेगा कि मसला क्या है, क्योंकि मसला सही होने वाला है भी कि नहीं, ये भी देखने की ज़रूरत होती है। अगर वायरस भी तो हो सकता है ना? हाँ, देखने का भी तो उसको एक यानी एक वो भी तो वीकनेस हो सकती बिल्कुल है। बिल्कुल वॉयरिज्म हो सकता है, देखने का शौक भी हो सकता है कि जो है
मरते हुए देखना भी एक प्लेजर वही है लोगों अपना को। वो सिक किस्म का प्लेजर है, लेकिन है ना। एग्जैक्टली, ये प्लेजर बिल्कुल हो सकता है। लोगों का ब्लड जो है उनके उसके लिए एक प्लेजर जो है वो हो सकता है। और वो ये पुराने बिल्कुल रोमन वैसे, एम्परर्स भी तो करते थे ना अपना, वो ब्लीडिंग और ये वो सारे। और फिर जब आपको कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं मुबशर साहब कि जब आपका एक चीज़ आपका रवैया बन जाती है ना, दैट इट डज नॉट इफेक्ट यू एट ऑल। मतलब फिर वो हो रहा होता है एंड यू आर एंजॉइंग इट। वो आपको ये नहीं होता कि कोई मर रहा है या कोई कुछ हो रहा है, नहीं, यू जस्ट कीप एंजॉइंग दैट। और फिर बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनको ब्लड की स्मेल बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देती है, जिसको डाइंग जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक्साइट उनको करता है, पेन उनको बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है। और वो एक्साइटमेंट जो है एक्चुअली वो प्लेजर ही इंड्यूस कर रही होती है उनके अंदर, और ये कोई चीज़ नहीं है कि वो कुछ और होता है। वो उससे खुशी और सुकून जो कि यूजली दूसरी एक्टिविटीज़ से लोग हासिल करते हैं, वो इससे जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। सो इनके पर्सनैलिटी ट्रेस जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि वो डिफरेंट होते हैं आम लोगों से। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि मोदी के लिए कौन सी ड्रग्स जो है वो हेल्प कर सकती है उसको, मोदी साहब को जो है मैं समझती हूँ कि डॉक्टर नेहा के पास चले जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि व्हाट ही इज़ लाइक, कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं सेक्सुअली, शायद शी माइट बी एबल टू हेल्प हिम। तो वो एक हो सकता है चीज़। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बट आपकी बातों से मुझे लगा है कि मोदी इज सेक्सुअली नॉन परफॉर्मर, और उस वजह से उसका इमोशनल क्वोशंट जो है बड़ा डैमेज्ड है। यस, इट कैन। अब जो सवाल आएंगे वो मैं अगले किसी पॉडकास्ट में आपसे पूछूंगा। बिल्कुल। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। डॉक्टर ताहिरा रुबाब, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।